नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल कश्चित बिजनेस एंड फाइनेंस कंसल्टेंसी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं टैक्स ऑन इंट्राडे ट्रेडिंग। आप सभी ने कभी न कभी इंट्राडे ट्रेडिंग किया होगा और उस पर आपको पता नहीं होगा टैक्स कैसे देते हैं। बहुत से लोग होते हैं, सैलरीड वाले पर्सन होते हैं, बिजनेस वाले पर्सन होते हैं, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया, इंट्राडे में पैसा इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट हुआ तो उस पैसे को डिक्लेयर नहीं करते। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जब आपके पास डिपेंड अकाउंट होता है, आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं, तो एक एक चीज आपके पैन से लिंक्ड है और हर चीज का इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को होता है। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा हो जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग से, तो आप टैक्स जरूर दें और इस इनकम को अपने जो रेगुलर इनकम है उसमें इंक्लूड करके इनकम टैक्स फाइल करें। नहीं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकती है या उनके द्वारा पेनाल्टी लगाया जा सकता है कि यह ऑनलाइन लेन देन है, तो इसको किसी से छुपाया नहीं जा सकता। इसलिए आपको यह जानकारी अवश्य होनी चाहिए। अब मैं आपको और इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। आप कहोगे कि मेरा इंट्राडे में लॉस हो गया, तो कोई बात नहीं, आप इस लॉस को अगले 4 साल तक सेटअप कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आज आपका 1 लाख का लॉस हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग में। इनकम टैक्स का रूल होता है कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग है वो क्या है, एक सट्टा है, स्पेकुलेटिव बिजनेस करते हैं इसे। ये एक सट्टे का व्यवसाय ऐसा है कि आपने पैसा लगाया, प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है, लेकिन टैक्स तो देना पड़ेगा। मान लीजिए आपका लॉस हो गया, क्या आप इसको सेटअप कर सकते हैं? सेटअप का मतलब, मान लीजिए आपका आज प्रॉफिट हुआ 10 लाख इंट्राडे ट्रेडिंग से, मान लीजिए, और आपको गवर्नमेंट कहेगी कि इसको अपने इनकम में क्लब करिए और 20% इस पर टैक्स दीजिए, तो आपने 2 लाख रुपए टैक्स दे दिया। फिर आप कहोगे भाई आज तो मुझे 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है पिछले 2 साल और उसके हिसाब मुझे तो 5 लाख का नुकसान हो चुका है, लॉस। अब बताइए कि मैं कैसे टैक्स दे दूं? तो उस समय इनकम टैक्स का नियम होता है कि नॉन स्पेकुलेटिव इनकम नॉन स्पेकुलेटिव लॉस से सेटअप हो सकता है। मान लीजिए आपका पिछले साल 5 साल लॉस हुआ, उससे पहले आपका 5 लाख का लॉस हुआ, तो 5 आपके 10 लाख के लॉस हो गए, और इस साल आपका 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो यह इससे सेटल हो जाएगा। तो आपको 1 रुपए भी टैक्स नहीं देना है। तो दोस्तों, काफी लोगों को ये पता नहीं होता है कि भाई हमें लॉस हो गया है तो हम इसको एडजस्ट करेंगे। भाई हमारे यहाँ इनकम टैक्स जो है इतने निर्दयी नहीं है कि भाई पॉलिसी बना दी कि प्रॉफिट होगा तभी देना। भाई आपका लॉस हुआ है तो उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगले 4 साल आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है उस इनकम पे। तो आप समझ गए होंगे कि आपको अगर इनकम टैक्स लॉस हुआ है इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो आप फाइल करते समय उसे अगले 4 साल तक एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए बस आप अपने सीए से कांटेक्ट करें, वो इस इनकम या लॉस को डिक्लेयर कर देगा आपके इनकम टैक्स में फाइल करते समय उस साल में, तभी आप सेटअप का फायदा उठा सकते हैं। मान लीजिए हमारा रेंटल इनकम आ रही है और कहीं से इनकम आ रही है, तो क्या हम इस इंट्राडे ट्रेडिंग के जो इनकम है या लॉस है उसको सेट कर सकते हैं? मान लीजिए आपको 5 लाख रुपए इनकम मिल रही है ट्रेडिंग से। इनकम ट्रेडिंग मत मानिए, आप इसको मान लीजिए रेंटल इनकम या और कोई सैलरी इनकम को छोड़ के, वहां से 5 लाख रुपए आप आ रहा है और आप 5 लाख रुपए पे आपको टैक्स देना है, तो क्या आप इंट्राडे ट्रेडिंग इनकम को एडजस्ट कर सकते हैं? नहीं, इंट्राडे ट्रेडिंग और लॉस को आप उससे एडजस्ट नहीं कर सकते। यदि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, मतलब कुछ दिनों के लिए करते हैं, जो इंट्राडे सेम डे में परचेस और सेल नहीं करते हैं, आज आपने खरीदा 2 दिन बाद बेच दिया, 4 दिन बाद बेच दिया, 20 दिन बाद बेच दिया, जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो इसको आप नॉन स्पेकुलेटिव इनकम जो है उससे एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका रेंटल इनकम आया 5 लाख और आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस हो गया 5 लाख का, तो वो 5 लाख एडजस्ट हो गया, आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो हमारे यहाँ सारे सिस्टम बने हुए, अगर आपका लॉस होता है तो आपको टैक्स नहीं देना है, लेकिन आपको अपने लॉस को भी दिखाना है इनकम टैक्स में, अपने प्रॉफिट को भी दिखाना है, और टैक्स देना एज अ हमारा नागरिक, सच्चे नागरिक हमारा फर्ज है। दोस्तों, इससे रिलेटेड आपको अगर अन्य कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।